नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के पार्ट 19 के सेकंड पार्ट में, जहां हम सीख रहे हैं सेशन हाईजैकिंग। आइए एक नज़र डालते हैं कि लास्ट या प्रीवियस के वीडियो में हमने क्या देखा। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि सेशन क्या होता है, सेशन हाईजैकिंग किसे कहते हैं, और बाद में हमने ये जाना कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करते हैं, यानी हाउ कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ वन अनदर ऑन अ नेटवर्क। और ये प्रोसेस तब पूरी होती है जब डेटा पैकेट दो कंप्यूटर्स या मशीन के बीच में ट्रांसमिशन करते हैं, जिसे हम थ्री वे हैंडशेक कहते हैं। मीन्स दिस इज डन बाय द transmitting a series of data packet between the two machines in a process known as the three-way handshake। जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में हैं उन्हें आपस में कनेक्ट होने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए इस प्रोसेस को पूरा करना होता है। आप चाहें तो सिनेक और एक्नॉलेजमेंट की जो प्रोसेस होती है, इसे आप स्निफिंग टूल के ज़रिए भी देख सकते हैं, जो हमने स्निफिंग के वीडियो में पहले देखा हुआ था। और हमने आगे देखा था कि एक्चुअली सेशन हाईजैकिंग कितने टाइप्स के होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। इसमें हमने जाना था कि सेशन हाईजैकिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक एक्टिव और एक पेसिव। एक्टिव क्या होता है, पेसिव क्या होता है, इस बारे में डिटेल्स ली थी कि एक्टिव जो ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब जो सेशन पहले से ही इस्टेब्लिश हो चुका होता है उस सेशन में हम जो अटैकर होता है वो कनेक्ट करता है कंप्यूटर से जो ऑलरेडी लॉगिन या जिस प्रोफाइल में ऑलरेडी यूज़र इंटर हो चुका होता है, और जिसकी कुकीज़ हाईजैक करके फिर उस सेशन को एक्टिव किया जाता है। और पेसिव वो होता है जहाँ पर जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका होता है उस जो कनेक्शन इस्टेब्लिश जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के लिए ट्राई कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं या किसी से आप कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और उस समय जब उस डिटेल्स को स्निफ कर लिया जाता है बीच में से, जब उस डिटेल्स को उस सेशन को हाईजैक कर लिया जाता है बीच में से, और ये जो हाईजैकिंग होती है, जो सेशन हाईजैक कर लिया जाता है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना विक्टिम के पास होती है और ना सोर्स के पास ना डेस्टिनेशन के पास। और जहाँ तक स्पूफिंग वर्सेस हाईजैकिंग हमने देखा, तो स्पूफिंग में हमने ये देखा था कि एक वैलिड यूज़र जिसका ऑलरेडी हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि अगर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से या किसी कंपनी की तरफ से आपको मेल आता है कि आप जॉब के लिए एलिजिबल हैं, और वो जो मेल है वो आपको उस कंपनी ने ना भेजकर उसी की मेल आईडी स्पूफ करके आपको भेजा गया हो, वो स्पूफिंग कहलाता है। और सेशन हाईजैकिंग वो एक तरीका होता है जिसमें एक इस्टेब्लिश हो चुके सेशन की कुकीज़ को चुराकर फिर उसे यूज़ किया जाता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पूफिंग एंड हाईजैकिंग। और आइए आज हम देखते हैं और समझते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ द सेशन हाईजैकिंग फॉर द अटैकर, क्या क्या एडवांटेजेस हैं एक अटैकर के लिए सेशन हाईजैकिंग के, इस बात पर एक नज़र डालते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेंशन किया हुआ है कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए हुए सेशन हाईजैकिंग के एडवांटेज के। तो आप देख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ अटैक इज़ द एबिलिटी टू गेन एक्सेस टू अ सर्वर विदाउट हैविंग टू द ऑथेंटिकेट टू इट। मान लीजिए किसी ऐसी मेलिंग साइट पर या किसी ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर जहाँ या किसी ऐसी साइट पर जहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन मांगता है, यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह, अगर किसी यूज़र ने ऑलरेडी वहाँ इंटर किया हुआ और उसकी कुकीज़ स्टोर हुई है और उसके सेशन को हाईजैक कर लिया जाता है, तो अटैकर को उस ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। वो विदाउट ऑथेंटिकेशन ही उस साइट को या उस मेलिंग साइट का, सोशल नेटवर्किंग साइट को या ई कॉमर्स साइट को यूज़ कर सकता है। Second, once the attacker hijack a session, they no longer have to worry about the authenticating to the server as long as the communication session remain active। जब तक वो कुकीज़ वहाँ पर स्टोर रहेंगी तब तक एक अटैकर को ऑथेंटिकेशन की चिंता नहीं करनी पड़ती। वो उस पर्टिकुलर उस कुकीज़ को यूज़ करके बार बार उस सेशन हाईजैक
उस सेशन हाईजैकिंग टेक्निक के जरिए बार बार उस साइट को यूज़ कर सकता है विदाउट ऑथेंटिकेशन. And next point है successful session hijack attack also allow the attacker to issue commands to server on the network. commands यूज़ कर सकता है, अपने हिसाब से डायरेक्टरीज चेक की जा सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेशन हाईजैकिंग में यूज़ होती हैं कमांड्स के ज़रिए. और आप यहाँ देख सकते हैं मीन्स अगर मान लीजिए आप उस सेशन में उस सेशन को यूज़ करके अगर आप मान लीजिए अगर एक अटैकर सेशन हाईजैकिंग करता है तो उसमें बहुत सारी कमांड्स चलाकर जैसे DIR कमांड चलाकर डायरेक्टरीज वगैरह देख सकता है और भी बहुत सारी कमांड्स यूज़ कर सकता है जो बहुत हम आगे देखेंगे कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं किसी विक्टिम के लिए अगर उसका कंप्यूटर सेशन हाईजैकिंग का अगर वो पर्टिकुलर कंप्यूटर सेशन हाईजैकिंग का विक्टिम बनता है तो. नेक्स्ट पॉइंट है सेशन हाईजैकिंग इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू डू स्पेशली ऑन ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो ध्यान रखें इस बात का, बार बार ये रिपीट किया जाता है कि अगर किसी भी अटैक से आपको अपने आप को सेफ रखना है तो बेहतर होगा कि अपने कंप्यूटर में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तो सबसे पहला नया वर्जन यूज़ करें, न्यूअर वर्जन यूज़ करें. सेकंड, अपडेशन ऑन होने दें. अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अपडेशन आपके जो भी OS होता है उस OS को सारी वो कोडिंग और वो जो भी सिक्योरिटीज़ होती है वो प्रोवाइड करता है अटैकर्स के थ्रू. तो इस बात का ध्यान रखें कि सेशन हाईजैकिंग बड़े इजीली अप्लाई हो जाता है ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम पर. जैसे मान लीजिए आप 2000 XP और XP की बात करें, इस तरीके के जो पुराने वर्जन हैं इन पर बहुत ज़्यादा जल्दी वो हो जाता है. यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट यह है कि हाउएवर द सेशन हाईजैक अटैक डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी but rather a design limitation with the TCP/IP protocol that does not guarantee security after the connection is made. अब अभी पहले मेंशन किया गया था पहले के स्लाइड में कि हर एक कंप्यूटर के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए कनेक्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है 3-वे हैंडशेक. विदाउट 3-वे हैंडशेक के दो कंप्यूटर नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते. और आप चाहें तो इसको स्नीफर के ज़रिए एक बार स्नीफ करके देख सकते हैं. तो जब कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो उसका जो पैकेट कैप्चर किया जाएगा उसमें आपको सिनेक और एक ये सब दिखाई देगा. तो एक्चुअली किसी हार्डवेयर की वल्नरेबिलिटी या किसी सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटी की वजह से नहीं होता. TCP/IP प्रोटोकॉल की जो जब भी हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं उसकी वजह से होता है. तो इसको रोकना थोड़ा सा वो हो जाता है. बेहतर तरीका यह है कि आप नए OS यूज़ करें ताकि जितने OS हैं वो नए जो OS आए उनमें सारी वल्नरेबिलिटीज़ को दूर किया गया है. आइए जानते हैं एडवांटेज ऑफ द सेशन हाईजैकिंग फॉर द अटैकर्स. आप एक अटैकर क्या कर सकता है जब अगर वो सेशन हाईजैक को करने में एक मान लीजिए अगर वो सफल हो जाता है या सक्सेसफुल रहता है सेशन हाईजैकिंग के अटैक में, तो वो क्या क्या कर सकता है. आप यहाँ देख सकते हैं व्हेन अ सक्सेसफुल अटैक इज अचीव्ड द अटैकर हैज़ द एबिलिटी टू रीड और मॉडिफाई द डेटा. आपके डेटा को रीड कर सकता है, इवन उसे मॉडिफाई भी कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है. आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहेगी, इंटीग्रिटी पोर्शंस जो है वो नहीं रहेगा. और आप यहाँ देख सकते हैं कि ARP स्टॉर्म एंड डिनायल ऑफ सर्विस कंडीशंस. आप डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के विक्टिम भी बन सकते हैं. तो ये सारी जो एडवांटेजेस हैं वो अटैकर को मिल जाते हैं अगर वो एक बार सेशन हाईजैकिंग में सक्सेसफुल हो जाता है अगर आपके कंप्यूटर में. नेक्स्ट देखते हैं आइए क्या एक प्रोसीड्यूरल ओवरव्यू क्या होता है सेशन हाईजैकिंग का. मतलब क्या प्रोसीजर होता है जब एक अटैकर सेशन हाईजैक करने की कोशिश करता है किसी कंप्यूटर पर. तो वो स्टेप बाय स्टेप उसे किस तरीके से फॉलो करता है उस पर एक नज़र डालते हैं. सबसे पहले लोकेटिंग अ टारगेट को लोकेट करता है कि टारगेट कहाँ है, कौन टारगेट होगा. एक एक्टिव कनेक्शन को फाइंड करता है कि हाँ कनेक्शन एक्टिव है या नहीं. परफॉर्म सीक्वेंस नंबर प्रिडिक्शंस. जब आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो जो सिंक्रोनाइजेशन जो आपका जो की होता है उसे लेते हैं. टेक वन ऑफ द पार्टीज ऑफलाइन. एक जब अटैकर जब हाईजैकिंग ट्राई करता है तो आपने देखा है कि एक जो विक्टिम है वो ऑफलाइन हो जाएगा. टेक ओवर द सेशन एंड मेंटेन द कनेक्शन. सारे जो सेशन है उसको कवर कर लेता है, उस पर
उसे वो हाईजैक कर लेता है और उस कनेक्शन को प्रॉपरली मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में